अवार्ड जो है डॉक्टर BC राय ऐसे इंसान हैं, अभिनंदन आपको। और आपने इस कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपये का योगदान दिया है, उसके लिए जोरदार ताली। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सुदर्शन सेठी साहब। सुदर्शन सेठी साहब से भी मेरी पहली मुलाकात है। बालपाल साहब के साथ तो पहले काम किया। इनसे जब हम मिलने गए और मिलने के लिए आधा घंटा इनके पास बैठे थे। आधा घंटे में जी हैं रिटायर्ड IAS। पहले भी एक बहुत पहले कार्यक्रम में आप आए थे ब्लड डोनेशन कैंप में, और जब इनसे मिले 10 मिनट की मुलाकात बहुत अच्छी मुलाकात रही। और आपके कद का जन समर्पण समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन मीनाक्षी जी का। और अगला हमारा अवार्ड है समर्पण समाज गौरव कैटेगरी मेजर ध्यानचंद समर्पण समाज के लिए। परम आदरणीय श्री सुदर्शन सेठी साहब, इस कार्यक्रम में आते ही मुझे कहा कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम लोग साथ में थे, वो क्योंकि बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है और आपके बीच में आने का अवसर मुझे दिया, संस्थान को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें संस्था के बारे में पूर्व में बताई गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई जिसमें संस्थान ने किस तरह से काम किया है और क्या क्या समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य संस्था के रहे हैं, उस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है, बहुत विस्तार से जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। मैं उन तमाम चीज़ों में नहीं जाऊँगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अनुकरणीय योगदान संस्था का रहा है, उसके लिए मैं संस्था को धन्यवाद दूंगा। एक महत्वपूर्ण बात डॉक्यूमेंट्री के समय में देखने को मिली, जिसमें संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किस तरह से समाज सेवा में काम किया, संघर्ष किया और कोई गवर्नमेंट से किसी तरह का एड लिए बिना अपने ही साथियों से योगदान लेकर के संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। बारूपाल जी ने भी बताया, माल्या जी ने भी बताया। डॉक्यूमेंट्री में एक बात और आई कि कोई भूखा ना सोए। उस शब्द को कहना चाहूंगा कि ये शब्द हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कथन है और मुझे खुशी हुई संस्था ने इस बात को नीचे तक ले जाने का काम किया कि कोई भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसा कहा कि राजस्थान में बहुत ऐसा माहौल बना पिछले 1 साल से कोरोना का, और उस कोरोना काल में मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हुए या राजस्थान का कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उससे प्रभावित ना हुआ हो। हर एक व्यक्ति को हर एक घर में कोई ना कोई। आज समर्पण संस्था की तरफ से 61 विभूतियों को हम समर्पण समाज गौरव सम्मान से नवाजे हैं और पूरे देश से प्रतिभाएं आई है। समाज में जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, गाजियाबाद से, वर्धा महाराष्ट्र से, गुजरात से, बड़ोदरा से, चारों तरफ से पूरे स्टेट से लोग आए हैं और काफ़ी सिलेक्शन के बाद चयन किया हमने। और चयन के बाद आज 61 लोगों का जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं समाज में, उनको सम्मानित कर रहे हैं समर्पण संस्था की तरफ से। ये समर्पण संस्था जहाँ उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान कर रही है, उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है। और शिक्षा में अभी
जुलाई में शिक्षा सहायता पखवाड़ा के अब तक 444 बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म ये सब संस्था द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। एक वस्त्र बैंक हमारा संस्था के द्वारा चल रहा है, उस वस्त्र बैंक से भी हम ज़रूरतमंदों को कपड़े पूरे राजस्थान में उपलब्ध करवाते हैं। जी आप कोरोना जो पेस्ट लहर और दूसरी लहर थी, उस लहर के अंदर करीब हमने 950 फैमिलियों को राशन किट उपलब्ध करवाए हैं। उस समय हम रेगुलर बांट रहे थे, अभी फ़िलहाल तो राशन किट अभी नहीं दे रहे हैं। फिर कोई आपदा आती है तो उसमें फिर इस तरीके की व्यवस्था हम करते हैं। समर्पण संस्था के साथ और संस्थाएं जुड़ी हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं और आज भी बहुत सारी करीब 50 संस्थाओं के लोग आए हुए हैं। उन सब लोगों का हमने सम्मान किया है। हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड उनको बताती हूँ कि क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं उनको अपने सामने एक्सरसाइज कराती हूँ ताकि उनसे कोई गलती ना हो जाए, ताकि इंजरी के चांसेस कम रहें। ठीक है, उनको हेल्थ के बारे में बताती हूँ कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। उसी वजह से मैंने इतने लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। मोस्टली मैंने लेडीज़ को दी है, गर्ल्स को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको अभी भी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड उनको नहीं पता है। इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लड़के तो आगे बढ़ रहे हैं, उनको पता है कि यार हेल्थ इम्पॉर्टेंट है या उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जो हमारी घरेलू औरतें हैं जो घर में हैं लेकिन उनको नहीं पता क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, एक्सरसाइज भी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उनको अपनी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड उनको ध्यान नहीं जाता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फिट रहेंगी तो वो अपने परिवार को भी फिट रख पाएंगी, राइट। सो इसीलिए मैंने इतनी औरतों को सिखाया है, इतने 1000 से भी ज़्यादा लेडीज़ को मैंने ट्रेनिंग दी है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से मुझे आज समर्पण संस्था ने मुझे आज पुरस्कृत भी किया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और ये थोड़ा सा एक वो भी है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा ये भी है कि मेरे को और भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको लगे रहना पड़ेगा। ऐसे छोड़ नहीं सकते आप कोई चीज़ में। अगर उन्होंने मुझे दिया है इतना अच्छा अवार्ड, तो मुझे उसको और भी ऊपर लेके जाना है ताकि मैं और औरतों को इन्वॉल्व कर सकूं इससे, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड उनको और जागरूक कर सकूं। थैंक यू। इस संस्था के समर्पण संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर दौलतराम माल्या जी, और इसके जो संरक्षक हैं, सलाहकार हैं, वो हैं उदयचंद बारूपाल जी। इस संस्था का एक काम है मानव सेवा। वो मानवता को सर्वोपरि मानते हैं और ये संस्था 2009 से सभी व्यक्तियों की सेवाओं का काम कर रही है। वो अपाहिज वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, किसी भी तरीके का कोई बच्चा जो शिक्षा से वंचित है, उनको वो शिक्षा के लिए सारे सामान मुहैया करा रही है, उनकी फ़ीस का भार उठा रही है। और ये संस्था जो है नीचे स्तर पर जाकर, कोरोना काल में अगर आप देखेंगे, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी प्रोग्राम के दौरान, कि उन्होंने घर घर जाकर जो खाद्य सामग्री है उसका वितरण किया और इस बात का विशेष तौर पर अपने सभी वॉलंटियर के साथ ध्यान रखा कि कोई भी यहाँ पर भूखा ना सोए। और इसी बात को आज हमारे जो सांसद हैं नीरज डांगी जी ने भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे राजस्थान में विशेष तौर पर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसी उसको उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर दौलतराम माल्या जी सभी को इस प्रोग्राम के माध्यम से एकजुट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो अवार्डी हैं वो अलग अलग स्थान से आए हुए हैं यहाँ पर, और उनका अपने अपने स्थान पर वो अपना एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के लिए हो या और कोई सेवा से संबंधित हो, वो सारे इस तरीके के विशेष कार्य कर रहे हैं। उसमें सांस्कृतिक विशेष तौर पर है, जिससे कि हमारे राजस्थान का गौरव बढ़े। और मैं यही कहना चाहूँगी कि समर्पण संस्था जो है वो एक उत्कृष्ट कार्य कर रही है और मानवता की भलाई के लिए हमेशा समर्पित और अर्पित रहेगी। धन्यवाद। मैं राजस्थान फर्स्ट वुमन बॉडी बिल्डर हूँ। मिस राजस्थान 2018, 19, 20 मिस इंडिया प्लेयर हूँ, फिगर एथलीट हूँ, फिटनेस हाइट हूँ। आज जो ये समर्पण संस्था की तरफ से जो अवार्ड मिला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है और आने वाली जनरेशन मुझसे इंस्पायर होगी कि बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा गेम है और ये फील्ड मैंने इसीलिए चुना है कि मैं समाज और सोसाइटी की सोच को बदल सकूं, बेटे बेटियों में फ़र्क बदल सकूं और समाज के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी गेम छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैं राजस्थान, जहाँ पुरुष प्रधान देश है, जहाँ महिलाएं घूंघट में रहती है, मैंने घूंघट से बिकनी तक का सफ़र तय किया है। तो शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने ये सोचा था कि ये नेगेटिव सोच जाएगी समाज के प्रति, लोगों के प्रति।
बट समाज के प्रति लोगों मेरे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों के कहने से कोई किसी की विचारधारा नहीं बदल जाती। मुझे लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है और बहुत इज्जत से देखा है कि एक लड़की अपने आप को लड़कों के बराबर खड़ा करती है। कितनी मेहनत लगी होगी इसको बॉडी बनाने के लिए। तो जहाँ सोच अच्छी होती है वहाँ सारे काम अच्छे होते हैं। आज के युग में जो ये तमाम तरह की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपने किया है, बहुत अच्छा किया है। जो क्राइम हो रहा है फीमेल के लिए, इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों, सरकार को वोट चाहिए, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जो महिलाएं खुद अपना कानून अपने हाथ में लेगी। वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं अपने खिलाफ आवाज़ उठाएगी और ऑन स्पॉट अगर किसी का रेप होता है तो खुद मर्डर कर देगी। और मैं महिलाओं के लिए यही कहती हूँ, सरकार पे और प्रशासन पे कभी मत डिपेंड रहिए, खुद फैसला कीजिए। आज जब रेप हो जाता है तो उसका फैसला कितने दिनों बाद आता है? सालों बाद आता है। उसकी कोई सीमा नहीं, कितनी भरती है कोई। और फिर ये नहीं देखता लड़की जिम्मेदार और लड़का जिम्मेदार। गोवा में हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था गोवा के कि लड़कियां घर से बाहर क्यों जाती हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं अपनी चीज़ों से, लड़कियां क्यों नहीं जा सकती घर से बाहर। दूसरी चीज़ें, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, ये सब महिलाएं हैं, ये बाहर नहीं जाएगी तो कौन जाएगा। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग के ये बयान दे रही है ना। और उन्होंने ये भी बोला कि इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार है। पेरेंट्स